हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और अभी बज चुके हैं 8। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना और खाने में बना रहे हैं अरवी की सब्ज़ी। तो ये अरवी मैं पानी में छलनी से निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे अरवी से बहुत ज़्यादा एलर्जी। अगर थोड़ा भी मेरे से शरीर से छुआ गया ना हाथ किसी मतलब तो गर्मी है पसीना कहीं भी छुएंगे ना पूरी शरीर मेरी एलर्जी हो जाएगी। तो इसलिए हम दूसरे से छिलवाए हैं और उसके बाद से उसको मोटर के नीचे रख दिए थे तो धुल गया, मतलब अच्छे से पानी से धुल गया। उसके बाद पानी में डिप करके छलनी से निकाल लिए हैं। तो हम मसाले में ले लिए थे सरसों मसाला और धनिया और खड़ा मसाला, लहसुन मिर्च यही पीस लिए थे। साथ में टमाटर भी डाल दिया था, उसी में पीस गया था। तो खूब अच्छे से मसाले को भून, पहले अरवी को डालेंगे, अरवी को खूब अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद मसाले डाल के भूनेंगे। तो सिंपल सी सब्ज़ी बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम दूसरों के पीछे इतना अपने आप को खो देते हैं ना कि अपने आप को भूल ही जाते हैं कि हाँ हमारा भी कुछ अस्तित्व है, हमारा भी कोई आत्मसम्मान है, हमारा भी कुछ वजूद होता है। हम हाउस वाइफ न घर के काम हो या दूसरे का केयर करते करते अपने आप को नज़रअंदाज करने लगते हैं। तो कभी कभी खुद को बदलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज का वही टॉपिक है कि हाउस वाइफ खुद को इतना बदल लो कि दुनिया देख के हैरान हो जाए। तो देखिए कभी कभी परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इस समय परिवर्तित होता है और लोग परिवर्तित हो रहे हैं, मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो वैसे कभी कभी ना हमें अपने आप में भी परिवर्तन, अगर हम परिवर्तन समय के अनुसार ना करें ना तो ये लोग कुचल देंगे। दुनिया ऐसी है कि वो अगर आपकी एक कमजोरी जान जाए ना कि आपके में ये कमजोरी है ना तो बार बार उससे पे तीखी वार करेगी ना कि जो कि सीना आपकी छलनी हो जाएगा। तो इसलिए भल बेशक आप में कमजोरी, वो कमजोरी आपके बस का नहीं है हटाना। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम अपने आप में आदतों में हटा लें या खरीद लें, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब ईश्वर के हाथ में होती है कि जो चीज़ें को आप कोशिश कर सकते हो लेकिन बदल नहीं सकते हो। लेकिन कुछ लोग ना वही टॉप ऐसा आपको हराने के लिए ना आपकी कमजोरी जान जाएंगे कि आप इस चीज़ से टूटते हो ना तो बार बार उसी पे आपको वार करेंगे, उसी को ताने देंगे ना कि जिससे आप छलनी हो जाओ। और हर एक पर्सन की एक कमजोरी होती है कि जो उस पे वो कोई वार करता है तो बहुत दर्द होता है उसको। तो ऐसे कमजोरी को भाई वो अपने हाथ की चीज़ नहीं है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी के ताने सुन सुन के इंसान थक जाता है। और ये मतलब आजकल क्या है, समय इतना बदल गया है ना कि लोग अगर आपको कोई बीमारी है ना उसको भी लोग ताने के रूप में देते हैं कि भोग रहे हो, ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे कर्म खराब नहीं होते तो भोगते नहीं। तो देखिए भोगता तो सारे लोग अपने ही कर्म होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि सबको कह के जताया जाए कि ये भोगना। तो भाई ऐसे लोगों से पीछे पीछे घूमने, जब तक आप उसके पीछे घूमोगे और जब तक उसके तीखे सवाल सुनोगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन अगर आप में भी दर्द होता है, आप भी इंसान हैं, तो अगर दर्द हो रहा है तो सबसे बेहतर उपाय है ना कि अपने आप को ही बदल लो। लोग ऐसे में नहीं बदलते हैं क्योंकि उनकी दुनिया बसी बसाई है। कभी वो भी वो चीज़ झेले हैं लेकिन उनको उस टाइम में कोई ताना नहीं मारा उस चीज़ का। आज वो सौभाग्यशाली हैं, जो चीज़ उनके पास है तो सौभाग्यशाली है। तो आपके ताने देने के लिए 100% हर समय तैयार रहेंगे। तो क्यों ना अपने आप में ही बदलाव कर लिया जाए। हमारा मानना होता है ना कि दूसरों को बदलने से बेहतर है कि हम अपने आप में ही बदल लें, क्योंकि दुनिया ना तब तक नहीं पहचानती आपको जब तक आप खुद को नहीं पहचान लो। तो जब आप अपने आप को पहचान बना लेते हो ना तो दुनिया आपके पीछे चलती है। कई बार ऐसा होता है ना कि समाज के या घर वाले ही लोग होते हैं जो आपको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो देखिए समाज के लोग ताने मारे या नज़रअंदाज करे तो उससे तो कोई भी उम्मीद नहीं लगाए रहता इंसान। लेकिन घर वाले जब ताने मारने लगते हैं तो वो सीना छलनी होने लगता है। घर वाले क्योंकि उनसे उम्मीदें होती हैं। तो क्यों ना घर वालों से भी उम्मीदें छोड़ ही दिया जाए। फ़र्ज़ अदा कर दो अपना जितना हो पाए तो, नहीं तो अगर किनारे रह सका जाए तो रह लिया जाए। तो हमारा मानना ये है ना कि धीरे धीरे देखिए व्यवहार भी इंसान का धीरे धीरे देख के समझ में आ जाता है कि हाँ जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं होती है वो भी आपका बुरा भला या आपको नीचा दिखाने के लिए किस लेवल तक वो थर्ड पर्सन से गिर सकता है ना कि खुद की करतूतें अगर कोई किसी को नहीं बताता लेकिन आपको नीचा दिखाने के लिए दूसरे से ऐसी ऐसी शिकायतें बात करेगा कि किस हद तक आपको किस लेवल तक आपको वो नीचा गिरा सके। लेकिन खैर अगर किसी को ईश्वर नहीं गिराएंगे तो किसी के गिराने से नहीं गिरता है, कभी भी हमेशा सच की जीत होती है।
तो कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो हमने भी अपने आप में इतना बदलाव ला लिया ना कि फिर दुनिया तरस जाए आपसे कि हाँ, आप क्या थे और क्या हो गए। अगर कोई आपको भी नज़रअंदाज कर रहा है ना, तो अपने आप को इतना तराशो ना कि वह कल तुम्हें देख कर हैरान रह जाए कि आज मैं एक बात बताती हूँ कि जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास सब कुछ बदल देगा। यह सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है, क्योंकि अगर आज आप अपने आप को नहीं बदलाते, दुनिया आपको बदल कर रख देगी, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मुझे आज भी याद है कि हमारे पापा जब भी हम लोग को समझाते थे तो कहते थे कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो अगर आपने भी अपना लक्ष्य पहचान लिया है ना, आप तो क्या आप उस रास्ते पर हैं कि जो आपको लेकर वहाँ जाएगी जहाँ आप जाना चाहते हैं। क्योंकि हम सब हैं जो कुछ न कुछ करना चाहते हैं, या सबका लक्ष्य होता है जो मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं। आप भी उन लाखों की भीड़ों में जो सुबह उठकर काम पर जाते हैं, शिकायतें करते हैं और फिर रात को सो जाते हैं। अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया अपने बदलाव लाने का, बदलाव करने का। आप जहाँ पे हैं, कहते हैं ना कि जो भी आप जहाँ पे हैं और आज जो भी आपका फैसला फैसलों का ही नतीजा है। जब हम रिस्क नहीं लेंगे, जब हम कुछ करेंगे ना, तो कोई भी नज़रअंदाजी करेगा। इसमें ना ही किस्मत, परिवार, क्योंकि देखिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। आप लाख फैमिली संभालें, कुछ भी करें, आपको बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग तब तक मूर्ख होते हैं कि जब तक उस घर परिवार में ही इतना उलझ के रह जाते हैं कि टाइम नहीं निकालते हैं। लेकिन सबसे बेहतर है कि अपने लिए टाइम निकालिए और अपने आप के लक्ष्य को ध्यान दीजिए। देखिए, ये बात कड़वी है, कहता है कोई कि जो आप हैं वो आप चुने हैं, वो आपका फैसले का नतीजा है। तो ये बात कड़वी लगती है, लेकिन सच में ये लगता है ना कि अगर हम घर परिवार में ही उलझ के रह गए तो हमारा फैसला है कि हम बेरोजगार हैं या कुछ भी हैं। जिस दिन हम आप अपने फैसले के, अपने सपने के लिए एक कदम उठाएंगे तो वो खुद का फैसला होगा कि आप आगे बढ़ना सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं वो बात वो लगता है, लेकिन वो सही होता है कि जब, पर हमारा मानना ये है ना कि बदलाव की शुरुआत हमेशा दर्द से होती है। आप कहोगे कि ऐसा क्यों? लेकिन बताते हैं ना कि देखिए, जब तक हम किसी के पीछे पीछे घूमेंगे ना और जब तक हमें ठोकरें नहीं लगेगी, तब तक लगेगा कि ये सारे घर परिवार हैं, हमें साथ देंगे, ये देंगे, वो देंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने सपने के लिए वो करेंगे तो उस दिन आप बुरे बन जाएंगे। तो दर्द मिलेगा, ठोकरें मिलेंगे, तो उस दिन आपका असली बदलाव उसी दिन होगा। जैसे कहते हैं ना कि पूर्ण शरणागति, सब लोग कहते हैं कि हम भगवान के शरणागत हैं, लेकिन तब तक पूर्ण शरणागति नहीं होता जब तक आप हाय करके दोनों हाथ उठा के ना चिल्लाओ एकदम पूर्णतः। जब तक आप किसी एक चीज़ को भी पकड़े रहोगे ना कि हाँ हमारे हस्बैंड है या फला है या चिल्ला, उसके सहारे में जिले, तब तक पूर्ण शरणागति नहीं होती। लेकिन जीवन में एक मौका ऐसा आता है कि जब इंसान हाय करके चिल्लाता है, रोता है, अब मेरा कोई नहीं है, तब उस दिन भगवान आपका हाथ पकड़ता है। तो वैसे मुझे लगता है कि ठोकरों से ही असली बदलाव आता है। जब तक इंसान को लगता है कि मेरा फला है साथ देगा, मेरा घर है जमाना साथ देगा, तब तक बदलाव नहीं आती। जिस दिन ठोकरें ऐसी लगती हैं, उस दिन लगता है कि अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मुझे अपने आप में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। रियलिटी में वही बदलाव होता है जो आप में एकदम मतलब परफेक्ट तरीके से बदलाव आ जाता है। आप जमाने सबके बीच में तो रहते हैं, लेकिन आप अंदर से बदल चुके होते हैं। आप अपने सपनों के लिए, फिर वही हाउसवाइफ होती है घर के पीछे पीछे, जब तक वो घूमेगी सबके लोगों को ना, तब तक अच्छी रहेगी। लेकिन जिस दिन वो अपने सपने की बात कहेगी, अपने लिए जिस दिन हक के लिए बोलेगी ना, वो बहुत बुरी बन जाएगी। तो इसलिए अपने आप में ना बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे तो यही लगता है कि जब ठोकर लगता है वहीं से इंसान का असली बदलाव शुरुआत होता है, दर्द से। मतलब वही उस दिन उसकी असली ताकत होती है। तो जब भी आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी आपको ज़िंदगी यहाँ गिराए ना, तो शिकायतें मत करना। उस टाइम हम लगता है ना कि अब दुनिया में कुछ भी नहीं है और क्यों मेरे साथ होता है, भगवान ने ऐसा क्यों, कभी शिकायत नहीं। क्योंकि वो चीज़ जब समझ लेते हो आप ना और आगे बढ़ते हो, तो कभी आपके जीवन में अच्छा ही होता है। तो जब देखिए ठोकरें लगेंगी तो बदलाव होगा। आज उस दिन आपको ठोकर लगेगा तो लगेगा कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन जब आप अपने आप में बदलाव कर लोगे ना, तो वो ठोकरें भी आपको अच्छी लगने लगी आगे चल के कि आज शायद ठोकर नहीं लगा होता तो मैं डिसीजन नहीं लिया होता, मैं इस तरह के रास्ते पे नहीं चल पड़ता, शायद मेरे सपने नहीं पूरे होते। लेकिन कभी कभी ठोकरों से भी बहुत कुछ सीखता है इंसान, और ठोकरें डिसीजन लेने पे सिखा देती हैं। तो इसलिए कभी भी ज़िंदगी में दर्द मिले या ठोकरें मिले ना, कभी भी मतलब ज़िंदगी आपको गिराए ना, तो उस समय शिकायत मत करना। मैं ये पूर्णतः आपको अनुभव से बता रही हूँ। उस दिन बोलना, मुस्कुराना और बोलना इट्स ओके। क्योंकि देखिए
कई बार ऐसी ज़िंदगी में मैं डिसीज़न नहीं ले पाई हूँ, लेकिन जिस दिन हमको ठोकर लगा ना, और इतना लगा कि उस दिन मैं हर डिसीज़न लेने पे तैयार हो गई। न ज़माने का डर रहा, न किसी का वो रहा कि हम गलत नहीं करेंगे तो फिर हमको कोई कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो समझ लेना कि अब बारी आ गई है हर बदलाव की जो जड़ में होता है। क्योंकि देखिए, ऊपर से बदलाव इंसान कर लेता है लेकिन उसका अंत तक जाता नहीं है। जैसे कोई भी बीमारी हो गया, ऊपर से आप टेबलेट खा लिए, लेकिन उसका अंत क्यों हुआ, बीमारी किस रीज़न से, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है आदमी। तो उस दिन आप अपने आप से पूछना कि आखिर यह बदलाव क्यों चाहते हैं आप, अपने आप में से पूछना। क्योंकि आप थक चुके हो, ये सुनते सुनते थक चुके हो, झेलते झेलते थक चुके, इसलिए आपने ये डिसीजन लिया है कि अब आप कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप अपने अंदर से बदलना चाहते हैं। आप अपने अंदर उस आग को महसूस कर चुके हैं, जब अब रुकना नहीं चाहते। मैं एक किताब में पढ़ी थी ना कि बस ज़िंदगी के लिए एक विचार पकड़ लो और उसी को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को जियो, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। तो आज ही तय करते हैं कि और कभी अभी आप क्यों बदलना चाहते हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। अगर आप सोचते हो कि हम हार चुके हैं तो सच में हार जाओगे। अगर आप सोचते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। तो आपके अंदर वह शक्ति पहाड़ हिला सकती है जो आप तो वो कर सकते हो जिसकी दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती है, क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो आज से हर दिन सुबह उठ कर यह बोलो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने आप को बदल रहा हूँ और एक दिन पूरी दुनिया मेरी बदली हुई पहचान को सलाम करेगी। आप किससे डरते हो? फेल हो जाने से? लोग क्या कहेंगे उससे, या खुद से? यह सच है कि वही डर हमेशा डराता है कि हम फेल हो जाएंगे, वही आपको आगे तक ले जाएगा। देखिए, डर को न जब तक डर मानो, क्योंकि रिस्क लेंगे ना, जब जैसे कोई भी डर, किसी चीज़ से हमें डर लगता है ना, तो उसको हम उससे डरे नहीं और उससे कहें कि हम तुमसे डरते नहीं, तुम्हारी औकात ही क्या है हमारे सामने, हम उसको फेस करें और उससे आगे निकल जाएं। जिस दिन डर के आगे वाले दीवार को तक पहुंच जाएंगे ना, आपका डर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके सपने जिस दिन कोई भी, देखिए छोटे छोटे, जैसे कोई नाला है ना, नाला पार करने पे आप घंटों खड़े रहें तो वहाँ आपको डर लग रहा है कि घंटों खड़े रहें, नहीं कूदें तो आप नाला नहीं पार कर पाओगे। लेकिन अगर थोड़ा सा डिसीजन लिए, रिस्क लिए और एक बार कूद के नाला पार कर गए ना, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए डर को हराइए और घूरिए उसको कि तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। और ज़िंदगी में रिस्क लेने से ना डर खत्म हो जाता है, वहीं से शुरू होती है आपका नया जन्म। खुद को बदलना कोई एक रात का काम नहीं होता है, यह एक युद्ध होता है। जो देखिए, हम दूसरे को तो बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा अपने आप को जिस दिन बदलने की कोशिश करें, सबसे मुश्किल काम होता है अपने आप को बदलना। दूसरे को तो इंसान हमेशा ये करो वो करो वो करो, लेकिन अपने आप को जिस दिन बदलने की कोशिश करेंगे, ये बहुत बड़ा युद्ध होता है। तो हर दिन लड़ना पड़ता है इससे, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो। कल 1 पेज अगर बुक पढ़ा है तो आज 2 पेज पढ़ो। कल 30 मिनट योगा किया तो आज 1 घंटे करो, 45 मिनट, ऐसे थोड़ा थोड़ा ना डिसिप्लिन ले आओ अपने अंदर। डिसिप्लिन ले आने से और रिस्क लेने से ना बहुत बदलाव होता है। देखिए, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखता है ना, तो 1 दिन 2 दिन तक मोटिवेट रहता है आदमी। मोटिवेशन एक फीलिंग होता है जो कि आता जाता रहता है। लेकिन जब हम अपने आप को डिसिप्लिन कर देते हैं कि नहीं, मुझे किसी हाल में थोड़ा थोड़ा रोज़ करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम अपने आप को अनुशासित करते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या यही बदलाव हमें वहाँ ले जाते हैं जहाँ हम हमेशा से जाना चाहते हैं, जहाँ हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपने जीवन को ऐसे ही बदला है, थोड़ा थोड़ा जो भी हमने अपने जीवन से सीखा है वो मैंने आपको थोड़ा बहुत कुछ साझा किया है। तो आप लोग अपने जीवन में कैसे बदलाव लाते हैं ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर 10 लोग भी वीडियो देख रहे हैं ना, तो उसमें दो लाइक आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग कल 1 लाइक ना हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता है और आगे वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे विशेष अनुग्रह है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए। जिससे नहीं आता है कमेंट करना ना, मैं समझ सकती हूँ, आज भी लोग हैं कि जिसे नहीं आता वो हार्ट ही भेज दें, इमोजी ही भेज दें, कुछ भी भेज दें, तो प्लीज़ आप लोग भेज दीजिएगा। और एक
प्यारा सा ज़रूर ही कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई त्रुटि होगी वो भी बताइएगा। मैंने अपने जीवन की बात बताई कि मैं अपने आप में कैसे बदलाव की थी जब मैं बुरे दिन में थी। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। तो चलिए अब ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।